सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी, तो एक बार कंफर्म करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं घराना। कल हम लोगों ने किए थे डिफरेंट जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थे एंड उन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और साथ ही साथ जो एक्सपोनेंट्स थे उनके बारे में हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं म्यूज़िक के बारे में, ठीक है, प्लस घराना। तो आज का टॉपिक सिर्फ घराना पे बेस्ड नहीं रहेगा, बल्कि शुरू में पहले म्यूज़िक के बारे में देखेंगे कि जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है, जो हिंदुस्तानी संगीत है, उसको कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। एंड उसके बाद हम घराना पे भी आएंगे, ठीक है। ओके। लेट 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 ओके। चलो भाई, तो सर आपको 10:15 क्यों ही आना है, तो टाइम 10 क्यों लगाते हो डेली? इसलिए लगाते हैं कि यार 10:15 लगा लेंगे तो 10:30 पे आएंगे, 10:30 लगा लेंगे तो 9:45 पे आएंगे, 9:30 लगा लेंगे तो 9:45 पे आएंगे। तो दिक्कत वही है हमारे साथ, है ना। तो आप समझ लिया करो, अगर 9:30 है तो ये 10:10 तक लगभग क्लास, ठीक है। कभी अब हो जाता है यार 4-5 मिनट, तो यार थोड़ा समझा करो, है ना। चलो, तो शुरू करें फिर। यशिता जी, आप टाइमिंग बदल दो अपना, है ना। हाँ, क्योंकि कभी कभी हो जाता है ना। ऐसा तो है नहीं कि बस खोला लैपटॉप और शुरू है। ये सब जो है, ये सब लगाना, ये कौन, ये सभी म्यूज़िक व्यूज़िक जो लगा है यहाँ पे, जो तुम्हें सुनाएंगे, ठीक है। 5 मिनट तुमको यही समझने में लग गया, पता नहीं वो कहाँ डाउनलोड हो गई थी फाइल, है। पहले क्लिप की करो, फिर उसको डाउनलोड करो, पता नहीं उसमें लैपटॉप में कहाँ ही सेव हो गई थी ये फाइल, फिर उसको इंसर्ट करना। ऐसा तो है नहीं कि बस लैपटॉप खोला और पढ़ाना शुरू। जो डिफरेंट लगी हुई हैं सारी चीज़ें इसीलिए लगाते हैं ताकि ढंग से समझ में आए। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। घराना यहाँ पर हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम म्यूज़िक के बारे में पढ़ेंगे कि जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को हम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है। एक तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक, हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो नॉर्थ इंडिया का है उसको हिंदुस्तानी म्यूज़िक बोलते हैं, और जो साउथ इंडिया का है उसको कार्नेटिक म्यूज़िक बोलते हैं, ठीक है। उसको कार्नेटिक म्यूज़िक बोलते हैं जो साउथ इंडिया का म्यूज़िक है। ऑलराइट, अब ये जो अभी ये फोकस कर लो इस पर, ठीक है। तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड जो हमारा कार्नेटिक म्यूज़िक है उसको हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना। अगर हम बात करें इन दोनों में मेनली डिफरेंस क्या होता है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि नॉर्थ इंडिया का हिंदुस्तानी और साउथ इंडिया का कार्नेटिक है। जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है इसको मेनली गाया जाता है जैसे कि हिंदी लैंग्वेज में, उर्दू में, ब्रज में, अवधी में, ठीक है। हिंदी, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, बंगाली, मराठी, ये जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है, मैं सारी नहीं लिख रहा हूँ, मतलब आप नॉर्थ इंडिया और जो ईस्ट इंडिया की समझ सकते हैं वो सारी लैंग्वेजेस हैं इसमें। देन कार्नेटिक म्यूज़िक की अगर बात करेंगे तो इसको गाया जाता है, मेनली परफॉर्म किया जाता है संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, ठीक है, मलयालम एंड तमिल। यानी कि ये आपको समझ में आ रहा होगा जब मैं कार्नेटिक म्यूज़िक बोल रहा हूँ तो कार्नेटिक म्यूज़िक का मतलब क्या है। कार्नेटिक म्यूज़िक का मतलब है केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक एंड तेलंगाना, ठीक है। तो ये रीजन आ जाएंगे, महाराष्ट्र नहीं आएगा, महाराष्ट्र आपका हिंदुस्तानी म्यूज़िक के तहत ही आएगा। क्लियर? हुआ क्या था, ये दोनों का जो डाइवर्जेंस है ये अराउंड 12th सेंचुरी हुआ था। यानी कि ये जो डाइवर्जेंस है यानी हिंदुस्तानी म्यूज़िक और जो कार्नेटिक म्यूज़िक जो अलग हुए, ये अराउंड 12th सेंचुरी ये काइंड ऑफ डिवाइड क्रिएट हुआ था,
ठीक है, 12वीं सेंचुरी के समथिंग ये डिवाइड आपका क्रिएट हुआ था। बात अगर करें हिंदुस्तानी म्यूज़िक की, तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक के जो मेन, पहले तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं दोनों में क्या कॉमन चीज़ें होती हैं। तो दोनों में जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो तो होता है कि जैसे राग होता है, ठीक है, राग। राग क्या होता है? तो राग होता है कि भाई एक काइंड ऑफ आप समझ सकते हो कि ये म्यूज़िकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, म्यूज़िकल स्ट्रक्चर होते हैं राग। और हर राग जो है इज एसोसिएटेड, ईच राग is associated with specific emotions, और specific time of the day, specific emotion या फिर time of the day से associated होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने उससे पूछा यस और नो और उसने बोल दिया नो, तो मतलब लफंगा ही कर रहे हो, किसके गाने सुनोगे? हनी सिंह के, है ना। उस टाइम पे तुम क्या बोलते हैं, राहत फ़तेह अली खान को तो सुनोगे नहीं, समझ रहे हो। तो और सुबह के टाइम भजन सुने जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि रात को भजन सुने जाते हैं। तो हर राग जो है एक स्पेसिफिक इमोशन के साथ एसोसिएटेड और ईच टाइम ऑफ द डे के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। जैसे कि एक मियाँ की थोड़ी करके राग है, ठीक है, यहाँ पे एक मैं लिखता हूँ राग जिसका नाम है मियाँ की थोड़ी। तानसेन इसके ओरिजिनेटर माने जाते हैं और ये जो है ये एंड ऑफ द मॉर्निंग में गाया जाता है, एंड ऑफ मॉर्निंग में, क्योंकि मेन ये चीज़ इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जो आपका राग है, हर राग वो आपका एक काइंड ऑफ इमोशन के साथ एसोसिएटेड है। तो वो इमोशन, स्पेसिफिक इमोशन के टाइम पे स्पेसिफिक राग होता है और स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे के लिए, ऑलराइट। बात अगर करें जैसे ताल क्या होता है, तो आपने गाना सुना होगा ताल से ताल मिला, है ना। तो आगे लिख देता हूँ मैं, तो राग हो गया ताल। तो ताल होते हैं काइंड ऑफ साइक्लिकल अरेंजमेंट ऑफ टाइम यूनिट्स। जो टाइम यूनिट्स होती हैं उनका साइक्लिकल अरेंजमेंट होता है और ये काइंड ऑफ एक रिदमिक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, रिदम में चलता है ये। तो रिदमिक फ्रेमवर्क होता है और इस टाइम यूनिट्स का एक साइक्लिकल अरेंजमेंट ये दर्शाता है। तीसरा होता है हमारा जो कंपोनेंट होता है श्रुति। श्रुति होता है काइंड ऑफ जो दो पिच होती ना, मतलब ठीक है, म्यूज़िक का इतना भी बड़ा मैं ज्ञाता नहीं हूँ कि मैं आपको नोट निकाल पिच निकाल सिखाऊँ, मतलब बताऊँ आपको। लेकिन जो दो डिफरेंट पिचेस होती हैं, फिजिक्स में हम पढ़ेंगे पिच क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी पे आपका डिपेंड करता है। तो दो पिचेस के बीच का जो डिफरेंस, स्मॉलेस्ट मेजरेबल डिफरेंस होता है उसको हम श्रुति बोलते हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट मेजरेबल डिफरेंस बिटवीन पिचेस, ठीक है, तो उसको बोलते हैं श्रुति। तो ये तीन चीज़ें समझ में आनी चाहिए, राग, ताल और श्रुति। जो हमारे म्यूज़िक होते हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, ठीक है, मैं हिंदुस्तानी या कंटे की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो 7 बेसिक स्वर होते हैं, ठीक है, 7 बेसिक स्वर जिनको हम सप्तांग के नाम से भी जानते हैं। और ये सप्तांग क्या होते हैं? सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, ठीक है। तो यहाँ पे ये नी लिख दिया मैंने, तो या तो यार ऐसा करो, यहाँ पे एक साथ ही लिखते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, दा और नी, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे जो सा है, ठीक है, ये होता है षडजम, ठीक है, ये क्या होता है? षडजम। रे से होता है ऋषभ, ये होता है आपका गंधर्म, ठीक है, गंधर्म। और सारेगामा, मा से हो जाएगा आपका मध्यमन, ठीक है, एंड पा से हो जाएगा आपका पंचमन, ठीक है, मध्यमन, पंचमन। और द से हो जाएगा दैवतम या फिर दैवतम, और नी से हो जाएगा निशब्दम, ठीक है, निशब्दम, ठीक है। तो 7 बेसिक स्वर होते हैं ये।
देन अगर हम बात करें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की, ठीक है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक की, तो जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, इसको हम सर्टेन डिवाइड करते हैं, बेसिक 3 फॉर्म होते हैं इसके, 3 मेजर वोकल फॉर्म होते हैं, ठीक है। हिंदुस्तानी म्यूज़िक के 3 मेजर वोकल फॉर्म्स होते हैं, या फिर 3 मेजर स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, 3 मेजर वोकल फॉर्म्स और स्टाइल्स होते हैं ये, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड है आपके हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से। एक तो है आपका ध्रुपद, एक है आपका ध्रुपद, एक है आपका ख्याल, और एक है आपका तराना, ठीक है, तराना। तो ध्रुपद होता है, इट इज़ परफॉर्म्ड विद जो तंबूरा होता है, इट इज़ परफॉर्म्ड विद अ तंबूरा एंड पखवाज। अच्छा, पखवाज पखवाज की जरा एक एक्सपोनेंट का नाम बताइए जो ओडिसी क्लासिकल डांस से भी एसोसिएट है, बताइए जल्दी से, जिनका संबंध ओडिसी क्लासिकल डांस से है। देन अगर ख्याल की बात करेंगे तो ख्याल का मतलब ही क्या होता है, थॉट या फिर इमेजिनेशन, थॉट या फिर इमेजिनेशन। ध्रुपद कंपोज किए गए थे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आमिर खुसरो द्वारा, सॉरी आमिर खुसरो बोल रहा हूँ, मियाँ तानसेन द्वारा, ठीक है। मियाँ तानसेन के गुरु का नाम बताइए जरा, क्या था, मियाँ तानसेन। और ख्याल की बात करें तो ये इसके ओरिजिनेटर माने जाते हैं आमिर खुसरो। किसके कोर्ट में कोर्ट पोएट थे, तो मियाँ तानसेन के गुरु का नाम था स्वामी हरिदास, ठीक है, और खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में था, है ना। इस ध्रुपद को प्रोपाउंड करने का, यानी कि फैलाने का जो मेन काम किया था, वो एक तो डागर फैमिली ने किया था, डागर घराना आप बोल सकते हैं, और दरभंगा, ठीक है, दरभंगा जो घराना है उसने इसको प्रोपाउंड करने का, मेन फैलाने का काम किया था। तराना की बात करेंगे तो जो तराना है, इट इज़ परफॉर्म टूवर्ड्स द एंड ऑफ कॉन्सर्ट, ठीक है, परफॉर्म्ड टूवर्ड्स द एंड ऑफ कॉन्सर्ट। और ये जो कॉन्सर्ट, जो इलेशन का मूड होता है, ठीक है, जो आपका मेनली जो इलेशन का मूड होता है उसको ये कन्वे करता है। इट इज़ यूज्ड टू कन्वे द मूड ऑफ इलेशन। और जो कार्नेटिक म्यूज़िक में हम तिल्लाना पढ़ते हैं, तिल्लाना, ठीक है, तो वो इसी पे बेस्ड है, तिल्लाना ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक is based on this, तिल्लाना of carnatic music is based on this, ठीक है। अब ये जैसे ध्रुपद, ख्याल और तराना हो गए 3 मेजर वोकल फॉर्म होती हैं, फिर स्टाइल होती हैं। इसी के अंदर कुछ लाइटर वोकल फॉर्म्स आ जाती हैं, लाइटर वोकल फॉर्म्स आ जाती हैं इसी के अंडर में। जैसे कि मैं ध्रुपद के अंदर बात करूँगा तो धामर आ जाएगा, ठीक है, धामर, ठीक है, और धामर के अलावा कजरी, टप्पा, ठुमरी, गज़ल, भजन, ठीक है, त्रिपाल, चैती, ये सब क्या हैं, ये सब लाइटर वोकल फॉर्म्स हैं अंडर दीज मेजर वोकल फॉर्म्स, ठीक है। थोड़ी सी अब चर्चा कर लेते हैं किसकी, कार्नेटिक म्यूज़िक की, ठीक है। किसकी चर्चा हम करने वाले हैं, कार्नेटिक म्यूज़िक की चर्चा करने वाले हैं। इसमें कौन कौन सी स्टाइल्स होती हैं, तो इसकी जो मेजर स्टाइल्स होती हैं, कार्नेटिक म्यूज़िक तो आप समझ गए हैं कि कार्नेटिक म्यूज़िक मतलब है कर्नाटक, मतलब वो आप बोल सकते हैं कि जो साउथ इंडिया का म्यूज़िक है, यानी कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा और तेलंगाना का जो म्यूज़िक है वो। तो इसकी जो मेजर स्टाइल होती है वो कुछ इस तरह से हैं, गीतम, स्वरजाति, कीर्तनम, कृति, टिल्लाना। ये जो अभी हमने देखा था अभी, ये जो टिल्लाना है कार्नेटिक म्यूज़िक का, जो कि तराना पे बेस्ड है, ठीक है, तो टिल्लाना, सुलादी, ठीक है, सुलादी। तो ये हैं हमारे स्टाइल्स ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक।
गीतम की अगर बात करेंगे तो इट इज़ सिंपल मेलोडिक फॉर्म, ठीक है, जो सिंपल मेलोडिक फॉर्म होता है वो गीतम होता है। एंड ये आपका एक इंट्रोडक्टरी पीस होता है, जब कोई कर्नाटिक म्यूज़िक सीखता है तो वो गीतम से स्टार्ट करता है, तो काइंड ऑफ ये इंट्रोडक्टरी पीस होता है ये, ठीक है, इंट्रोडक्टरी पीस होता है ऑफ लर्निंग कर्नाटिक म्यूज़िक। स्वर जाति की जब हम बात करते हैं तो स्वर जाति में आपका आ जाता है डिवोशनल और जो हीरोइक म्यूज़िक टाइप है, ठीक है, डिवोशनल तो है ही है, प्लस जो हीरोइक फॉर्म है जो कीर्तना में कीर्तन, ठीक है, कीर्तन जो होते हैं, कीर्तन ओवे से बात है कैसा है ये कीर्तन होते हैं आपके डिवोशनल इन नेचर, तो ये सिर्फ डिवोशनल इन नेचर होते हैं, डिवोशनल फॉर्म होते हैं। कृति की अगर बात करेंगे तो इट इज़ हाईली इवॉल्व्ड म्यूजिकल फॉर्म, हाईली इवॉल्व्ड म्यूजिकल फॉर्म होती है ये। तिल्लाना की बात करेंगे तो ये काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्म होती है, शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्म। एंड सुलादी की बात करेंगे, सुलादी तो ये एक्सटेंशन होता है राग का, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ राग, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्या होता है आपका ये डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक और हिंदुस्तानी जो जो आपका कार्नेटिक म्यूज़िक है उसमें। अब यहाँ पे हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कार्नेटिक म्यूज़िक में कुछ नाम यहाँ पे मुझे आपको बताने हैं, ठीक है। तिलाना आपका शॉर्ट एंड क्रिस्प होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, कुछ नाम जैसे कि विष्णु नारायण भटकंडे, नारायण भटकंडे, ठीक है, भटकंडे। इन्होंने क्या किया था, ही कंसोलिडेटेड, जो राग पढ़े थे हमने, ही कंसोलिडेटेड राग्स इनटू थाट, राग को थाट में बदला था और यही थाट देन बाद में जाके ये स्वर बनने, सप्तांग स्वर, सारे गामा पादा नी, ठीक है, यही जो होता है ये वेस्टर्न म्यूज़िक में इसको ऑक्टेव्स बोलते हैं। केमिस्ट्री में याद है किसका थ्योरी वो लॉ ऑफ ऑक्टेव पे बेस्ड था? जल्दी से कमेंट में बताइए। पीरियोडिक टेबल जब हमने पढ़ा था तो उनका ऑक्टेव्स होता है, हमारा सप्तांग होता है ना। देन ही कंसिडर्ड राग इनटू थाट। एंड एक और नाम याद रखिएगा, एंड ये नाम है विष्णु दिगांबर पलुस्कर, ठीक है, पलुस्कर। ही फाउंडेड गंधर्व महाविद्यालय की इन्होंने स्थापना करी थी, महाविद्यालय। कब? 1901 में लाहौर में। तो ये दोनों लोग जो है ना, इन दोनों लोगों को हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूज़िक है, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया का जो म्यूज़िक है उसको प्रपाउंड करने का, उसको फैलाने का मेन इनको क्रेडिट जाता है, ठीक है, क्लियर। अब हम आ जाते हैं कुछ कार्नेटिक म्यूज़िक के नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कराना, ठीक है। तो कार्नेटिक म्यूज़िक के तहत जो कुछ इम्पॉर्टेंट नाम है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कार्नेटिक म्यूज़िक का फादर किसको बोलते हैं। और एक चीज़ जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको ठुमरी बताया था ना, तो ठुमरी का अगर कभी पूछ ले कि किसको क्वीन ऑफ ठुमरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पूछा है एक बार क्वेश्चन, तो किसको क्वीन ऑफ ठुमरी के नाम से जाना जाता है? गिरिजा देवी को। किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है आपका ठुमरी? गिरिजा देवी को। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किसको फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक बोलते हैं, किसको क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक बोलते हैं, किसको ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक बोलते हैं। तो ये तीन चीज़ हमें देखनी है। तो फादर हम बोलते हैं पुरंदर दास जी को, फादर हैं पुरंदर दास। क्वीन है आपकी MS सुब्बुलक्ष्मी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी। पहले भी इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट म्यूजिशियन टू गेट भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली म्यूजिशियन थी, 1998 में मिला था इनको, ठीक, क्लियर।
देन इनके बारे में अगर बात करेंगे तो फर्स्ट म्यूजिशियन है जिनको जिनको कि रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला, ठीक है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला इनको। और ये ध्यान रखिएगा कि MS सुब्बुलक्ष्मी जो हैं ये आपकी अस्थाना विद्वान थी। अस्थाना विद्वान का टाइटल मिल रखा था तिरुपति तिरुमला देवस्थानम से। अस्थाना विद्वान का मतलब होता है रेजिडेंट आर्टिस्ट। अस्थाना नर्तकी का टाइटल किसको मिला था आप कमेंट में बताएंगे। तो रेजिडेंट आर्टिस्ट थी ये, कहाँ की, तिरुपति मंदिर की, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम, ठीक है, देवस्थानम। रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 1974 में, 1974 में। और अस्थाना नर्तकी का टाइटल मिल रखा था यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि हमारी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड थी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? एंड और कुछ तो यहाँ पे नहीं है, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक किसको बोलते हैं। तो ट्रिनिटी बोलते हैं 3 लोगों को, ऑब्वियस बात है 3 ही लोग होंगे। एक तो P त्यागराज और M दीक्षितर एंड श्याम शास्त्री, श्याम शास्त्री, इनको बोलते हैं ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है रिगार्डिंग दिस म्यूज़िक वाला। अभी ऐसा नहीं कि म्यूज़िक में कुछ नाम हैं तो वो भी हम घराने के तहत ही देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर, आगे बढ़ें घराना पे। और एक चीज़ एक बार मतलब पता नहीं अब आज तक कभी आया नहीं तो नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछ ले तो नेहरू ने इनके बारे में कहा था, मतलब स्टेटमेंट दिया था MS सुब्बुलक्ष्मी के बारे में कि हु एम आई अ मेयर प्राइम मिनिस्टर बिफोर अ क्वीन ऑफ म्यूज़िक, कि मैं कौन हूँ, सिर्फ एक प्रधानमंत्री एक रानी के सामने, हाँ, म्यूज़िक की रानी। नेहरू जी। चलो भाई, तो सर अच्छा बताइए क्या डाउट है हिस्ट्री में मराठा लेक्चर को? ठीक है, क्या है उसमें मराठा लेक्चर में? धनेश मीना, क्या दिक्कत है उसमें? क्वीन या मदर इन्हीं को बोलेंगे बस, MS सुब्बुलक्ष्मी को, ठीक है। चलो, तो अब ये क्या होता है, काइंड ऑफ घराना क्या चीज़ होती है? तो घराना की अगर बात करेंगे तो घराना एक लीनेज होता है, एक फैमिली होता है, एक परंपरा होता है जो गुरु और शिष्य के बीच में चलता है। ये इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। गुरु शिष्य की फ़िलासफ़ी पे बेस्ड है कि जैसे मैं जीके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और भी टीचर्स जीके पढ़ाते होंगे, तो उनके पढ़ाने का ढंग अलग होगा मेरे से। तो काइंड ऑफ जो उनसे मान लो कि स्टूडेंट पढ़ा हुआ है वो आगे जाके पढ़ाएगा, तो वो उनका घराना को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। आप मुझसे पढ़े हो, आप आगे जाके मान लो कि पढ़ाते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो, ठीक है, तो आप मेरे घराने से बिलोंग कर रहे हो। समझ में आ रहा है ये चीज़? यानी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अरिजीत सिंह के गाने का स्टाइल अलग है, ठीक है, हनी सिंह के गाने का स्टाइल अलग है कि नहीं? आप तुरंत पहचान जाते हो। तो दोनों ही अगर हम देखें तो हिंदी म्यूज़िक से एसोसिएटेड हैं। तो जो हनी सिंह के लीनेज को आगे बढ़ाएगा तो वो हनी सिंह के घराने से हो जाएगा, जो अरिजीत सिंह के तो अरिजीत सिंह घराने। आप समझ पा रहे होंगे। तो ये चीज़ डांस में भी होती है, चीज़ म्यूज़िक मतलब इसमें वोकलिस्ट में भी होती है, यानी कि जो लोग गाते हैं, ठीक है। तो घराना से ऐसा पूछेगा नहीं कि भाई 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया कि बताओ घराना क्या होता है, समझ में आना चाहिए बस। अब यहाँ पर हम आएंगे एक एक करके घराना देखेंगे, और उस घराने का फाउंडर मेनली तो पूछा जाता है। मेनली तो फाउंडर से क्वेश्चन बनता है एंड उसके एक्सपोनेंट से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो ग्वालियर घराने पे आते हैं, जिसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट घराना कंसिडर किया जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और इसके फाउंडर थे हस्सू खान, हद्दू खान, नत्थू खान और नाथन पीर बख्श। देख रहे हो, हस्सू, हद्दू, नत्थू और नाथन, नत्थू नाथन, याद हो जाएगा आराम से। हस्सू खान, हद्दू खान, नत्थू खान और नाथन पीर बख्श। एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो राजा भैया पूंछ वाले, कृष्णराव शंकर, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, वीना सहस्त्र बुद्धि, विष्णु दिगंबर पलुस्कर और बड़े मोहम्मद खान,
ठीक है। तो ये सारे एक्सपोनेंट हो जाएंगे, लेकिन अगेन रिपीट, पहले आपको फोकस किस पे करना है, पहले आपका फोकस होना चाहिए ये याद करने में कि फाउंडर कौन है। ठीक है, अनु मलिक का अलग है। हाँ चलो, तो आगे बात करते हैं कैराना घराना की। तो कैराना जगह कहाँ पड़ती है, उत्तर प्रदेश में पड़ती है, यूपी में। और एक चीज़ कि ग्वालियर घराने से अगर आपको बात याद हो तो मियाँ तानसेन, ठीक है, मियाँ तानसेन को हम ग्वालियर या फिर रीवा घराने से ही बोलते हैं। आगे है कैराना घराना, ये यूपी में एक जगह पड़ती है कैराना। तो इसके फाउंडर हैं अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान। ऐसे याद कर लो, कैराना कैसे कैराना और कैसे करीम, कैराना करीम, करीम खान वहीद खान। ठीक। एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो पंडित भीमसेन जोशी इसके सबसे ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है। पंडित भीमसेन जोशी जी की अगर बात करें तो ये शिष्य थे किसके, ये शिष्य थे सवाई गंधर्व के। ठीक है, सवाई गंधर्व के, और दोनों लोग ही जो है आपके कर्नाटक से बिलोंग करते थे। ठीक है, दोनों लोग ही जो है आपके कर्नाटक से बिलोंग करते थे। ही वॉज दी डिसाइपल, और यह तो यहाँ पे लिख देता हूँ, गुरु ऑफ पंडित भीमसेन जोशी। अब एक नाम और आता है, कंफ्यूज मत करना उससे, भीमसेन जोशी। एक नाम आता है जो है आपका कुमार गंधर्व। ठीक है, कुमार गंधर्व अलग हैं, सवाई गंधर्व अलग हैं। दोनों लोग ही कर्नाटक से ही एसोसिएटेड हैं, लेकिन जो सवाई गंधर्व हैं जो कि पंडित भीमसेन जोशी के गुरु हैं, ठीक है, ये अलग हैं। और कुमार जो गंधर्व हैं ये अलग हैं। कुमार गंधर्व जिनका ओरिजिनल नेम, ध्यान रखना, इनका ओरिजिनल नेम था शिवपुत्र सिद्धारमैया कोम काली मत। इनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ही रिफ्यूज्ड टू बी associated विद एनी घराना। किसी भी घराना से एसोसिएट होने से इन्होंने मना कर दिया था कि भी हमें किसी घराने से एसोसिएट ना किया जाए, कि हम इस घराने से उस घराने से। तो सवाई गंधर्व और ये तो हैं आपके कैराना घराने से, लेकिन जो कुमार गंधर्व हैं वो अलग हैं। वो क्या बोल रहे हैं, हमको अपने में मत मिलाइए, कुमार गंधर्व। ठीक है, अब ये और बाकी कौन है, गंगूबाई हंगल हैं, प्रभा अत्रे हैं, मानिक वर्मा हैं, छुन्नूलाल मिश्रा हैं। तो प्रभा अत्रे की रिसेंट में अभी डेथ हुई थी, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं प्रभा अत्रे जी। ये सब लोग वोकलिस्ट हैं, नहीं गाना गाते थे, है ना। एंड गंगूबाई ऐसे याद कर लो कि भीम जो हैं वो किराने की दुकान में बैठे हैं, किराना घराना भीम। ठीक है, तो भीम जी किराना की दुकान पे बैठे हुए हैं, और 1.25 किलो ने जब आलू मांगा, 1.25 किलो कुछ दे दो, किससे, गंगूबाई से। तो भीम जी गए किराना की दुकान पे, 1.25 किलो उन्होंने मांगा बाई से। बाई गंगूबाई बैठी थी वहाँ पे दुकान में, किराना की दुकान में। ठीक है, तो सवा करके कुछ मतलब कोई भी चीज़ मांगी उन्होंने। ठीक है, तो आप इसको भी कुछ ऐसे रिलेट कर लो प्रभा अत्रे को, सो दैट कि वो भी याद आ जाए। ठीक है, या फिर ऐसे याद कर लो कि छुन्नू लाल की जो दुकान है ना, ऐसे ही तो हमारे गांव में दुकान होती है, छुन्नू की दुकान, मुन्नू की दुकान। तो छुन्नू की किराना की दुकान है जिसमें गंगूबाई बैठी हुई हैं, तो 1.25 किलो कुछ मांगा उन्होंने। ठीक है, और 1.25 किलो वैसे मन भी होता है, अगर आपको पता हो कि, है ना। अब हमारे गाँव में क्या होता है कि जैसे कि मतलब बोले रहते हैं कि भाई हमारे लड़के की नौकरी लग जाएगी तो हम इस मंदिर में 1.25 मन लड्डू चढ़ाएंगे, 1.25 मन ये चढ़ाएंगे। तो ये तरह से होता है। तो इस तरह से आप चाहें तो याद कर सकते हैं कि भाई 1.25 मन कुछ मांगा भीम जी ने, और प्रभा को भी ऐसे कुछ याद रिलेट कर सकते हो। या फिर आटा, 1.25 मन आटा मांगा, तो आटा से आत्रे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ये हैं आपके पंडित भीमसेन जोशी जी, जिनको कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वोकलिस्ट कंसिडर किया जाता है, और इनको पद्म भारत रत्न मैंने आपको बताया, ठीक है, मिल रखा है। ठीक है, 2009 में। ठीक है, तो पद्म विभूषण भारत रत्न तो मैंने बता दिया 2009 में मिला है। विभूषण इनको 1999 में मिला है, और जो पद्म भूषण मिला है वो 1985 में, 1985 में। ठीक है, और कल एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है ऑलरेडी, जो मैंने आपको ढेर सारे वीडियोस दिखाए थे, होपफुली आज ना आए,
ये 3 स्ट्राइक में चैनल उड़ जाता है ये, ठीक है। हाँ 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 हाँ, चलो भाई। और ऐसे भाई मजाक मत उड़ाओ, है ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट हैं अपने टाइम के, ठीक है। आपको अभी लग सकता है मजाक लग सकता है, लेकिन ठीक है, अपने टाइम के ग्रेटेस्ट है। पटियाला घराना की अगर बात करेंगे तो पटियाला घराना के फाउंडर हैं आपके मेनली तो मियाँ कल्लू माने जाते हैं, लेकिन इसको प्रोपाउंड करने का जो मेन काम था वो उस्ताद फ़तेह अली खान ने किया था और उस्ताद अली बख्श खान ने किया था। तो आप मियाँ कल्लू ज़रूरी नहीं कि आप मियाँ कल्लू, क्योंकि मियाँ कल्लू ज़्यादा पूछता नहीं है। फाउंडर पटियाला घराना में फ़तेह अली खान और अली बख्श खान। याद कैसे रखेंगे? पटियाला पैग लगा के, पटियाला पैग लगा के आदमी को लगता है कि उसने सब फतेह कर लिया, लेकिन बाद में बोलता है कि बख्श दो मालिक गलती हो गई, बख्श दो मालिक गलती हो गई। तो फ़तेह सबको लगता है पटियाला पैग लगा के उसने फ़तेह कर लिया, लेकिन बाद में वो बख्शीश मांगता है, ठीक है। एक्सपोनेंट हैं इसके बड़े गुलाम अली खान, जिनको कि तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी, बेगम अख्तर, अजय चक्रवर्ती, नैना देवी, परवीन सुल्ताना, लक्ष्मी शंकर और अमानत अली खान। तो ये एक्सपोनेंट हैं, ठीक है। बड़े गुलाम अली खान के रिगार्डिंग ध्यान रखना है कि ये तानसेन कंसिडर किए जाते हैं 20th सेंचुरी के। बेगम अख्तर, अजय चक्रवर्ती, नैना देवी, परवीन सुल्ताना, लक्ष्मी शंकर और अमानत अली खान, ठीक है। अब आते हैं मेवाती घराना पे, ठीक है। तो मेवाती घराना के जो फाउंडर हैं वो गग्गे नज़ीर खान हैं। याद कैसे रखना है इनके फाउंडर को कि माटी में मिल जाओगे तो नज़र नहीं आओगे, माटी में मिल जाओगे तो नज़र नहीं आओगे। तो माटी से मेवाती और नज़र से नज़ीर खान, ठीक है। बस वहाँ पे याद आ जाना चाहिए हमें। तो इसके फाउंडर तो हमने देख लिए। बाकी इसके अगर सबसे फेमस एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो ये पंडित जसराज जी हैं। तो पंडित जसराज जी जो ये यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये पंडित जसराज जी ही हैं, ठीक है। और पंडित जसराज जी की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये हैं पंडित जसराज जी आपके। ठीक है। तो पंडित जसराज जी को पद्म विभूषण मिला था सन 2000 में। प्लस साथ ही साथ अगर देखो भारत रत्न तो इनको भारत रत्न मिला था। एंड ये एक अचीवमेंट अवार्ड होता है, क्लासिकल म्यूज़िक का जो भारत रत्न अचीवमेंट अवार्ड होता है इनको 2013 मिला था 2013 में, ठीक है। और पंडित, हाँ वही एकदम मैं भूल रहा था कि पंडित जसराज जी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा था सीजल के 2022 में। वो क्वेश्चन ये था कि मतलब इनके नाम पे एक एस्टेरॉयड का नाम रखा गया। तब एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पर देखने को मिलती है ज़रा बताएंगे? एस्टेरॉयड बेल्ट किन दो प्लैनेट के बीच में हमें देखने को मिलती है? तो जो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, उसमें एक एस्टेरॉयड का नाम जो है इनके नाम पे रखा गया था, ठीक है। चलो, तो क्लियर है इतनी चीज़। और ये भारत रत्न ध्यान रखना, ये मतलब जिसको मैं हटा ही देता हूँ नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने ये बताया था भारत रत्न जो लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है म्यूज़िक में, वो मिला था 2013 में। वो वाला जो हाईएस्ट सेलिंग अवार्ड है जो पद्म विभूषण के ऊपर आता है, वो वाला भारत रत्न नहीं है ये। तो आप पद्म विभूषण ही ध्यान रखिएगा। और पद्म विभूषण आई थिंक 2009 में मिला था, ठीक है। तो उसको करेक्ट करना, 2000 में नहीं मिला था, 2009 में मिला था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और कुछ तो यहाँ पे आई थिंक नहीं है कि 2000 में ही मिला था, आई थिंक 2000 में ही मिला था, ठीक है। 2000 में ही मिला था पद्म विभूषण। कमेंट करके बताएंगे पद्म विभूषण 2000 में ही और किस किस को मिला था, 2000 में किस किस को पद्म विभूषण मिल रखा है। तो हमने कल देखा था हरिप्रसाद चौरसिया जी को 2000 में मिला था। अमजद अली खान जो सरोज सम्राट के नाम से जाने जाते हैं उनको 2001 में। और शिव कुमार शर्मा जो संतूर से एसोसिएटेड है उनको भी 2001 में। मनीराम, संजीव अभयकर, काला रामनाथ जो कि वॉलिन से एसोसिएटेड हैं, तृप्ति मुखर्जी, संजीव अभयंकर, तो संजीव अभयंकर हो चुके हैं ऊपर, तो आप हटा सकते हैं। रतन मोहन शर्मा, ठीक है। एंड अरविंद थाटे, रतन मोहन शर्मा और तृप्ति मुखर्जी, काला रामनाथ, संजीव अभयंकर, मनीराम और पंडित जसराज। आगे बढ़ते हैं और अगला घराना है हमारा मैहर घराना, ठीक है।
तो ये एक जगह पड़ती है मैहर, ठीक है। अभी इसके फाउंडर अलाउद्दीन खान है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे याद करना है। तो इससे एक एसोसिएटेड एक स्टोरी है। ये मैहर जगह पड़ती है कहाँ पे, कलिंजर के पास में पड़ती है जगह, ठीक है। तो जब मैं कलिंजर गया था, तुम्हें तो पता ही होगा मैं कलिंजर गया था, तो पहले एक्चुअली में यहीं पे जाने का प्लान था, लेकिन धूप बहुत हो रखी थी और फिर मैंने देखा यार गूगल पे बस एक मंदिर है छोटा सा, इतनी पहाड़ी है, मैंने कहा इससे अच्छा कलिंजर चलते हैं। तो पहले यहीं पे जाने का प्लान था, लेकिन शिफ्ट हो गया कलिंजर पे। पास में ही था, लेकिन फिर शाम हो गई थी तो इसलिए मैं फिर गया नहीं यहाँ पे, और मैं कलिंजर से वापस आ गया। और आपको पता होगा ना मैं कलिंजर गया था। तो यहाँ से एसोसिएटेड एक स्टोरी ये है मैहर से एसोसिएटेड कि यहाँ पे आपको पता होगा जो माता सती थी, है ना, तो लॉर्ड शिव की वाइफ, तो उनके डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स जो कट किए गए थे, तो उसके डिफरेंट जो उनके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स वो डिफरेंट जगहों में गिरे, और जो लॉर्ड शिव कैरी करके ले गए थे, और उनको शक्ति पीठ बोला गया, है ना। तो उनका जो नेकलेस है वो माना जाता है यहाँ पे गिरा था सती जी का, तो नेकलेस यहाँ पे गिरा था, और इसको भी एक शक्तिपीठ कंसिडर किया जाता है। तो एसोसिएटेड स्टोरी ये है कि यहाँ पर एक चंदेल डायनेस्टी का मैंने जब कलिंजर के बारे में बताया था तो भी मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि चंदेल डायनेस्टी का कुछ टाइम तक कलिंजर में रूल था, इस बुंदेला रीजन पे। तो जब चंदेल डायनेस्टी का यहाँ पर शासन था तो उनके दो काइंड ऑफ सैनिक थे, सिपाही आप बोल सकते हैं, आल्हा और उदल। इनकी स्टोरीज़ काफ़ी फेमस हैं, आल्हा और उदल। तो आल्हा उदल दो काफ़ी ब्रेव सोल्जर्स हुआ करते थे, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा वर्शिप करते थे माता शारदा की, और आला खासकर, ठीक है। तो यहीं पे पास में आप सामने देखोगे तो एक तालाब भी है इसके, आई थिंक ये वाला तालाब भी है, आल्हा उदल तालाब इसको बोलते हैं, या फिर आल्हा तालाब के नाम से जाना जाता है। तो माना जाता था कि मतलब आल्हा जो है 12 साल तक कॉन्टिन्यूस वर्शिप किए थे, जिसको कि लेके शारदा जी मतलब इनसे प्रसन्न वगैरह हो गई थी सारी चीज़ें। तो ये माना जाता है कि आज भी आला जो है यहाँ पे सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं पूजा करने, ठीक है। ये मतलब बहुत ही कॉमन बिलीफ है यहाँ पे, और काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स वगैरह ने भी शो किया इस चीज़ को। तो खैर ये मैं आला उदल की स्टोरी क्यों बता रहा हूँ आपको, सो दैट आपको मैं ये याद करने में आसानी दिला सकूँ कि भाई जो मैहर घराना है ये अलाउद्दीन खान, आला उदल अलाउद्दीन, ठीक है, आला उदल याद हो गया है घराने के फाउंडर आपको। और ये ट्रू स्टोरी है जो मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आला उदल से आपको याद हो गया अलाउद्दीन खान इसके फाउंडर है। अब इस घराने के जो एक्सपोनेंट है ना वो एक से बढ़ के एक है, मतलब, ठीक है, सब अपने आप में एक से बढ़ के एक हैं। कौन कौन है, तो पंडित रविशंकर, कल पढ़ा था हमने इनके बारे में। आदि हकीकत आधा फसाना, हाँ यार मैंने भी ये शो देखा है ना, पहले आता था ना वो न्यूज़ चैनल पे, वो एक बंदा जो चश्मा लगाता है पत्रकार, है ना। पहले शुरू में तो इंटरेस्टिंग लगे, फिर मुझे समझ में आ गया ये बेवकूफ़ बना रहा है ये। देखा देखा आपने वहाँ पे कुछ हिला, वहाँ पे कुछ हिला, जल्दी आओ कैमरा मैन इधर। कैमरा मैन जल्दी फोकस करो, इधर आओ जल्दी से, यहाँ पर कुछ हिला। अबे हवा चल रही तो कुछ हिलेगा ही, फालतू में माहौल बनाते थे। हम्म सर आप को मैंने कलिंजर में देखा था, अच्छा अच्छा, हाँ मुझे लग रहा है ना कि जैसे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आला आते हैं ना पूजा करने, ऐसा लगता है मैं भी, मेरी भी आत्मा जो है ना कलिंजर में घूमेगी। ब्रह्म मुहूर्त में मैं जो नीलकंठ महादेव है उनकी पूजा करने आया करूँगा। बच्चों बच्चों को बता देना अपने, ठीक है। पंडित रविशंकर की अगर बात करें ऑटोबायोग्राफी, तो माई लाइफ माई म्यूज़िक है, कल हमने इनके बारे में देखा था कि ये सितार वादक हैं, सितार बजाते थे और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बजाई बैक टू बैक, है ना, तो उसके लिए जाने जाते हैं। और रविशंकर जी की बात करें तो ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको कि ग्रैमी रिसीव हुआ, किस एल्बम के लिए, माई लाइफ माई म्यूज़िक। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। इनके भाई का नाम क्या था जो फादर ऑफ फ्यूजन डांस के नाम से जाने जाते हैं, फिर हाई फॉर्म ऑफ डांस के लिए जाने जाते हैं पंडित रविशंकर। इनकी बेटी है, ठीक है, एक तो नोरा जोन्स है, वो तो ठीक है वो अमेरिका में रहती हैं, और एक अनुष्का शंकर है जो सितार वादक ही हैं। अन्नपूर्णा देवी इनकी पहली वाइफ है। एक्चुअल में इस घराने के जो फाउंडर है अलाउद्दीन खान, ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खान के अंडर में ही इन सब ने ट्रेनिंग ली थी। रविशंकर मतलब उनकी अलाउद्दीन खान की बेटी थी अन्नपूर्णा देवी, और बेटे थे अली अकबर खान। ये सरोद वादक हैं, हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो ये बेटे हैं, ये बेटी है।
देन पंडित रविशंकर पहले अपने भाई उदय शंकर के साथ डांस वगैरह करने, डांस सीखने गए, ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में डांस जमा नहीं, फिर म्यूज़िक सीखने आए, मैहर में आए और अलाउद्दीन खान के अंडर ट्रेनिंग ली और देन उन्हीं की बेटी अन्नपूर्णा देवी से शादी करी। एंड उसके बाद तो उन्होंने क्या क्या करा वो हमने कल पढ़ा ही था। निखिल बनर्जी भी जो आपके है ना, बुद्धादित्य मुखर्जी और निखिल बनर्जी हमने कल पढ़ा था, ये सितार एक्सपोनेंट है, वो भी इसी घराने से एसोसिएट है। हरिप्रसाद चौरसिया है ना, फ्लूट के सबसे बड़े एक्सपोनेंट कंसिडर किए जाते हैं। सन 2000 में इनको पद्म विभूषण मिला। और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था बताएंगे, पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष कौन है जरा बताइए। पान की दुकान पे चौरसिया जी बैठे थे, तो इस तरह से हमने याद किया था, फ्लूट से ही हैं। लेकिन निखिल घोष और विक्रम घोष वो तबला से एसोसिएटेड हैं, ये मत भूलना। निखिल घोष और विक्रम घोष, लेकिन पन्नालाल घोष फ्लूट हैं। वीजी जो किससे एसोसिएटेड हैं आप बताएंगे। तो इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। और ये बताएंगे कि जो पंडित जो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो वीजी जोग, वी से वीजी, वी से वॉयलिन से एसोसिएट हैं ये आपके, ठीक है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था डुमराव बिहार में। याद हो गया यहाँ तक सारी चीज़ें। अब आते हैं ये कौन सा है, इंदौर घराना, ठीक है। तो इंदौर घराना के फाउंडर हैं उस्ताद आमिर खान। याद कैसे रख लोगे कि जो आमिर खान है ना, जो एक्टर आमिर खान है, वो काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और वो सारे जो सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और उनमें से फ्लूट वगैरह सही है, चलो। तो उस्ताद आमिर खान की अगर बात करेंगे तो आमिर खान जो एक्टर हैं वो काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। और वो जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, तो आप ऐसे याद कर लो कि वो सफाई में भी इन्वॉल्व हैं। अब क्या मैं रिलेट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इंदौर जाना जाता है अपनी सफाई के लिए, क्लीनलीनेस के लिए, राइट। तो आमिर खान जो है आजकल क्लीनलीनेस ड्राइव कर रहा है ना इंदौर में। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, सिर्फ रिलेट करना है आपको, सो दैट वहाँ पे याद हो जाए, याद आ जाए आपको। सुल्तान खान, ठीक है। सुल्तान खान, पंडित अमरनाथ, शंकरलाल मिश्रा, कल्याण बनर्जी और पूर्वी मुखर्जी, ये एक्सपोनेंट्स हैं। सुल्तान खान, पंडित अमरनाथ, शंकरलाल मिश्रा, कल्याण बनर्जी और पूर्वी मुखर्जी इसके एक्सपोनेंट्स हैं ये। देन आते हैं जयपुर अतरौली घराने पे। तो जयपुर अतरौली घराने के जो फाउंडर हैं वो हैं आपके अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान है किसके, मैहर घराने के। अल्लादिया खान है जयपुर अतरौली घराने के। बाकी इसके एक्सपोनेंट हैं केसर बाई केरकड़, मल्लिकार्जुन मंसूर, विद्याधर व्यास, विद्या गौरी अडकर, ठीक है, विद्या गौरी अडकर और बंदे अली खान, लक्ष्मण प्रसाद, किशोरी आमोनकर, ठीक है। देन अगर बात करें पंजाब घराने के, तो पंजाब घराने के फाउंडर है लाल भवानी सिंह। एक्सपोनेंट हैं इसके उस्ताद अल्लाह राखा, जाकिर हुसैन, निखिल घोष, साफ़त अहमद खान, उस्ताद अल्ताफ़ हुसैन, अशफाक हुसैन और मियाँ कादिर बख्श। कमेंट करके बताएंगे अल्लाह खान और जाकिर हुसैन और निखिल घोष किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के एक्सपोनेंट हैं। बनारस घराने पे आते हैं अभी। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, पहले बताओ यहाँ तक किसी का कोई डाउट। तो ये तीनों लोग हमारे किसी एसोसिएटेड हैं आपके, तबला से। और जाकिर हुसैन जी को पद्म विभूषण कब मिला था जरा बताइए। क्या है डाउट भाई बता दो। चलो भाई, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, आगे बढ़ें। तो बनारस घराना ऑफ कथक पे आते हैं। देखो, बनारस घराना 3 चीज़ों के लिए मशहूर है, कथक के लिए, ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग के लिए, ठीक है, कथक के लिए, ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग के लिए और तबला के लिए। तो पहले हम कथक के देखते हैं कि बनारस घराना जो कथक का है उसके फाउंडर कौन है। तो जानकी प्रसाद हैं, ठीक है। बनारस घराना ऑफ ख्याल के फाउंडर हैं गोपाल मिश्रा और तबला के फाउंडर है राम साई। याद कैसे रखेंगे, तो बनारस घराना जो कथक का है तो जानकी प्रसाद है। अब याद कैसे रखेंगे, कत्था से। कत्था सभी लोगों को पता होता है, जो पान में रख के खाया जाता है, पान में खाया जाता है, यहीं खाया जाता है, कत्था, कत्था जो होता है कत्था। तो ऐसे याद कर लो, कत्था जो है आज से प्रसाद में मिलेगा सबको। ख्याल तुम बोल रहे हो ख्याल, बेटा गोपाल, गोपाल बेटा गोपाल, ख्याल में मत खो, गोपाल ख्याल, गोपाल ख्याल, थोड़ा सा सिमिलर साउंड हो रहा है, राइम कर रहा है, ठीक है। तो गोपाल से आप याद कर सकते हो ख्याल। एंड बाकी तबला को आप, बाकी बच गया आपका तबला, तो इसको या तो कुछ भी, या तो बनारस
बनारस, ठीक है, रस राम शाही। वैसे तो बनारस के ये दोनों भी हैं, लेकिन इन दोनों को तो हमने याद ही कर लिया। ख्याल गोपाल और प्रसाद में कत्था लेंगे तो कथक। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी चीज़। देन आ जाते हैं इसके एक्सपोनेंट कौन से हैं। किसके एक्सपोनेंट? जो बनारस घराना बनारस घराना है उससे। तो उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान है, ये आपके आते हैं बनारस घराने से। बिस्मिल्लाह खान हमारे क्या हैं? शहनाई वादक हैं। अनोखे लाल मिश्रा आते हैं। किशन महाराज आते हैं जो कि तबला से एसोसिएटेड हैं आपके। समता प्रसाद आते हैं। कंठे महाराज, बिरजू महाराज, गोपाल मिश्रा और हनुमान प्रसाद मिश्रा। तो ये बनारस घराना के एक्सपोनेंट्स हैं। क्लियर यहाँ तक? तो बनारस घराने के। अभी मैं आपको कथक के जो अलग के 3 होते हैं, जैसे कथक का एक हमने पढ़ा बनारस, ऐसे अभी जयपुर अतरौली घराना है तो वो हम कथक के अलग से घराने पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगला है हमारा सहसवान घराना। अभी सहसवान कहाँ पड़ता है? तो सहसवान भी उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, यूपी में ही। ठीक है, जो ये बुदाऊं है ना, बुदाऊं जो जगह पड़ती है, तो वहाँ पर ये सहसवान है। तो सहसवान घराना के जो फाउंडर हैं वो उस्ताद इनायत, ठीक है, उस्ताद इनायत खान और महबूब खान। उस्ताद इनायत खान और महबूब खान। एक्सपोनेंट इसके कौन कौन है? गुलाम मुस्तफ़ा खान, राशिद खान, हुसैन खान, निसार खान, जिशान खान और अब्बास खान इसके एक्सपोनेंट हैं। भिंडी बाज़ार घराना। तो भिंडी बाज़ार एक जगह पड़ती है मुंबई में, ये मुंबई में एक जगह पड़ती है भिंडी बाज़ार, और इसके फाउंडर हैं उस्ताद छज्जू खान। तो छज्जे से भिंडी मांग रहा है कोई, छज्जे में खड़ा होके कोई भिंडी मांग रहा है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, एक्सपोनेंट अगर बात करेंगे तो अमान अली खान, लता मंगेशकर जी, है ना, जो फेमस हमारी लता मंगेशकर जी हैं, वो भी आपकी इसी भिंडी बाज़ार घराने से बिलोंग करती हैं। अंजनी बाई मालपेकर और शशि कला कोराटकर। कमेंट करके बताएंगे कि जो हमारी लता मंगेशकर जी हैं, ठीक है, तो इनको पद्म इनको पद्म विभूषण कब मिला? पहले तो भारत रत्न मिला, बताओ भारत रत्न कब मिला? ठीक है, देन पद्म विभूषण कब मिला, एंड देन पद्म भूषण कब मिला? तो अगर भारत रत्न की बात करेंगे तो सन 2001 में भारत रत्न मिला। याद करो, 1998 में भारत रत्न मिला एम एस सुब्बुलक्ष्मी को, 1999 में मिला पंडित रविशंकर को, 2001 में मिला उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, 2001 में ही मिला लता मंगेशकर जी को। पद्म विभूषण की बात करेंगे 1999 में मिला, और पद्म भूषण की बात करेंगे तो 1969 में मिला। और दादा साहब फाल्के अगर पूछ लेगा, दादा साहब फाल्के अवार्ड तो ये 1989 में मिला। ठीक, अगला है हमारा, दैट इज़ आगरा घराना। इसके फाउंडर है हाजी सूजन खान। याद कैसे रखेंगे कि भाई आगरा का पेठा खा के पता नहीं सूजन सी आ गई है, तो सूजन खान। ठीक है, बाकी एक्सपोनेंट हैं इसके फयाज खान, मलका जान, लताफत हुसैन खान, दिनकर काकीनी, विजय किचलू और ललिता राव। विजय किचलू, ललिता राव, दिनकर काकीनी, लताफत हुसैन खान, मलका जान और फयाज खान। रटो मत, रट लो फाउंडर को, फाउंडर तो पता ही होना चाहिए। बाकी जैसे कि पंडित जसराज हो गए, पंडित भीमसेन जोशी हो गए, तो ये सब के जो ये जो सबके एक्सपोनेंट, ये सब जो एक्सपोनेंट है किस घराने से बिलोंग करते हैं, ये तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बाकी को आप थोड़ा सा भी बस चलने दो चीज़ों को, अभी जब क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो जाएंगी, बाद में आपको पता चल जाए कि भाई ये वाला मुझे याद नहीं हो रहा, तो उस पर फोकस करके आप याद कर लेंगे। बाकी तो मैं आई थिंक मैं आपको जो फाउंडर है वो तो याद करवाता ही चल रहा हूँ। ठीक है, कोई स्टोरी या फिर कुछ रिलेट करके। दिल्ली घराना की अगर बात करेंगे तो बस एक ही एक्सपोनेंट का नाम याद करना है, दैट इज़ तनरस खान, और फाउंडर इसके सिद्धर खान दाढ़ी, सिद्धर खान दाढ़ी। दरभंगा घराना जो बिहार का है, राधा कृष्ण और करताराम इसके फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है, राधा कृष्ण और करताराम। और इस जहाँ भी आपको मलिक दिख जाए ना, मलिक सीधा दरभंगा मारना, बिना किसी दिक्कत के साथ, मलिक दरभंगा, मलिक दरभंगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि मालिक लोग रहते हैं दरभंगा में, और बाकी सिया राम तिवारी एक नाम एक्स्ट्रा याद कर लो। तो मालिक लोग जितने हैं सब दरभंगा में हैं, और सिया राम तिवारी भी आपके दरभंगा घराने से होंगे। डुमराव घराना, डुमराव जो बिहार का घराना है, इसमें फाउंडर नहीं, सिर्फ हमें एक्सपोनेंट ध्यान रखने हैं, और ये हैं पंडित तिलक चांद चौबे और घनारंग बाबा। डुमराव में जन्म हुआ था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, लेकिन घराना उनका बनारस था, और डुमराव घराने से हैं पंडित तिलक चंद चौबे और घनारंग बाबा। लखनऊ घराने की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो 3 इंपॉर्टेंट
आपके घराने हैं किसके? 3 इंपॉर्टेंट घराने हैं आपके क्या बोलते हैं, कथक के। तो ये तो आपका पहला है लखनऊ घराना। कथक का लखनऊ घराना है जिसके फाउंडर है ईश्वरी प्रसाद। बनारस घराने के फाउंडर कौन थे? बनारस घराने के फाउंडर कौन थे? वो थे जानकी प्रसाद। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो वहां पर जानकी प्रसाद थे, यहाँ पर आपके ईश्वरी प्रसाद हैं। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से हैं। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, जितने भी महाराज हैं सब आपके लखनऊ घराने से ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। कलिका प्रसाद और मंजारी चतुर्वेदी। बनारस घराना हम कथक का पहले ही देख चुके हैं, लखनऊ घराना यहाँ देख लिया है, और जयपुर घराना यहाँ पर देख लो, और ठीक है, जयपुर घराना ऑफ कथक। जयपुर घराना ऑफ कथक, ये कौन है जयपुर घराना ऑफ कथक के फाउंडर? भानुजी महाराज, ठीक है। तो भानुजी महाराज इसके क्या हैं? फाउंडर हैं। तो हमने ये चीज़ पढ़ी कि भाई जैसे बनारस में 3 घराने हैं, ख्याल का है, ख्याल सिंगिंग का है, कथक का है और तबला का है, ठीक है। तो कथक भी 3 घरानों में डिवाइडेड है। जैसे जयपुर का घराना की अगर बात करें तो यहाँ पे फुट मूवमेंट बड़ा तेज होता है, यहाँ के जो घराने के जो डांसर्स होते हैं जयपुर घराने के, ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे कि लखनऊ घराने में ही मेनली आते हैं, जैसे हमारे एक वाजिद अली शाह हुए, ठीक है। वाजिद अली शाह ये लास्ट नवाब थे अवध के, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, लास्ट नवाब थे। तो ये भी कथक परफॉर्म करते थे और इन्होंने ठुमरी फॉर्म को काफ़ी तवज्जो दी थी इन्होंने, ठीक है। ठुमरी में ये परफॉर्म करते थे कथक को। तो लास्ट नवाब थे अवध के और इन्होंने कथक को काफ़ी वो किया। सेनानी घराना में पहली वहाँ पर आपने देखा होगा, सेनानी घराना है वो जो हमारी अन्नपूर्णा देवी थी, जो सुरबहार से एसोसिएटेड हैं, जो कल हमने देखा था, है ना। अन्नपूर्णा देवी जो सुरबहार से एसोसिएटेड हैं। तो इन्होंने ही जो आपका मेवाती घराना, सॉरी मैहर घराना है, उसी के तहत ही सेनानी घराना को जो है प्रपाउंड किया था। फिर सेनानी घराना इसी मैहर घराने से निकला था, जो अन्नपूर्णा देवी जी ने जो है इसकी फाउंडर काइंड ऑफ कंसिडर करी जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो जिन लोगों को बैच वगैरह में एनरोल करना है तो परमार अकेडमी आपसे कर सकते हैं 1 ईयर और लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एंड बाकी अभी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी। क्वेश्चंस कहाँ गए यार, एक सेकंड रुको। चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज गंगूबाई हंगल एंड प्रभा अत्रे वर द एक्सपोनेंट ऑफ विच घराना। तो गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे का संबंध किस घराने से है? तो ये हमने पढ़ा था कि भी गंगूबाई जो है ना, गंगूबाई कहाँ पर बैठी हैं? तो ये बैठी हैं किराने के दुकान पे, ठीक है। हाँ, आपके आगरा घराने से हैं गग्गे खुदा बख्श, ठीक है। जो गग्गे खुदा बख्श हैं वो आपके आगरा घराने से ही हैं। और आगरा घराने में ही ध्यान रखना एक चीज़, एंड दैट इज़ ध्रुपद धामर। कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले ध्रुपद धामर से, तो यहाँ पे आई थिंक लिखा नहीं ना, एक सेकेंड। गग्गे खुदा बख्श, ठीक है। एंड कभी भी इस तरह से क्वेश्चन बन जाए ध्रुपद धामर, ठीक है, ध्रुपद धामर से कौन एसोसिएटेड है, मतलब कौन सा घराना एसोसिएटेड है? तो ध्रुपद धामर आप ध्यान रखेंगे आगरा घराने से ही संबंधित है आपका। तो पहले क्वेश्चन पे आएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा किराना घराना, ऑप्शन नंबर ए। मेवाटी माटी में मिल जाओगे, नज़र नहीं आओगे, तो गग्गे नज़ीर खान, ठीक है। जयपुर जो घराना है कथक का, उसके फाउंडर जरा बताइए, अभी हमने देखा था। और रामपुर सहसवान घराना देखा था हमने। अली अकबर खान किससे एसोसिएट हैं? अली अकबर खान क्या बजाते हैं? सरोद,
ठीक है। और ये किसके भाई हैं? ये भाई हैं अन्नपूर्णा देवी के, है ना, और बेटे हैं अलाउद्दीन खान के, जो कि मेहर घराने के फाउंडर हैं। अगला है कला रामनाथ इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग घराना? इंदौर, मेवाती, भिंडी बाजार या फिर आगरा घराना? तो आगरा में हमने देखा नहीं, भिंडी बाजार में भी नहीं देखा, मेवाती घराना से एसोसिएटेड हैं आपकी। एक तो पंडित जसराज भी हैं, कला रामनाथ भी हैं, ठीक है। नेम मिक्सड हो रहा है, बिल्कुल बहुत सारे नाम हैं यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा क्या है ना कि एफर्ट मारना होगा यहाँ पे, एफर्ट इन दी सेंस कि एक तो जब क्वेश्चंस हिंदी नोट्स प्रोवाइड कराओ, हिंदी नोट्स मिलने लगेंगे भाई, ठीक है। हिंदी नोट्स जो बनाते हैं उनके फादर की डेथ हो गई थी अभी, तो इसलिए नहीं मिल पा रहे थे नोट्स, ठीक है। जैसे ही वो वापस अभी आते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो हिंदी नोट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी अपलोड इसलिए नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे, फिर बोलेंगे इसमें ये चीज़ मिसिंग है, वो चीज़ मिसिंग है, ये रोना हो जाएगा आपका, ठीक है, इसलिए। बुंदू खान वॉज अ डैश प्लेयर ऑफ दिल्ली घराना। तो बुंदू खान, तो उस बूंद बूंद करके याद करो, बूंद बूंद करके राम जी ने शक्कर खाई थी, इस तरह से याद किया था ना। तो पंडित राम नारायण, बुंदू खान, शाकूर खान, सबरी खान, ये सब किससे हैं? सारंगी से। कामिनी कामालिनी नहीं होगा, कामिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, ये डांसर्स जो हैं किस मतलब ये बनारस घराना से हैं कथक की, कामिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या, कौन सा अवार्ड मिला था इनको, बताओ जल्दी से। तो आंसर होगा इसका पद्मश्री, ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर। अगला है यहाँ पे, एंड दैट इज दिस। उनके बारे में भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है। चलो, तो कथक इज इन 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म कॉल्ड घराना, नेम्ड आफ्टर द सिटीज वेयर द कथक डांस ट्रेडिशन इवॉल्व, नेम दोज 3 सिटीज। तो कथक की किन 3 घराने हमने अभी कथक में पढ़े थे? एक तो जयपुर, बनारस और लखनऊ। अगला है प्रभा आत्रे, हु रिसीव्ड द पद्म विभूषण अवार्ड 2022, बिलोंग्स टू विच घराना? प्रभा आत्रे जी। तो आटा मांगा था, है ना, किराने की दुकान पे, तो ऑप्शन नंबर सी। ईश्वरी प्रसाद इज क्रेडिटेड टू हैव इंट्रोड्यूस द डैश घराना ऑफ कथक। ईश्वरी प्रसाद, ईश्वर का प्रसाद है ये। तो ईश्वर क्या देते हैं? ईश्वर जो है लक के साथ आते हैं, लक के साथ आते हैं ईश्वर। क्योंकि आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है ना कि सर प्रसाद तो आप दोनों में पढ़ाए थे, बनारस घराना ऑफ कथक में पढ़ाए थे आप प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, और सॉरी यहाँ पर आप प्रसाद पढ़ाए थे जानकी प्रसाद, और यहाँ ईश्वरी प्रसाद है। तो कौन से प्रसाद किस में होंगे? तो ईश्वर का प्रसाद लक देता है, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अगला है, दैट इज दिस। आज यार है क्या ना, गर्दन में बड़ी जोर की नस चढ़ी हुई है। सुबह सो के उठे, और सुबह सो के उठ के है ना आदत है धरती माता के पैर छूने की। जैसे ही पैर छुए, खड़े हुए, भाई साहब क्या भयंकर गर्दन में नस चढ़ी, एकदम स्टैटिक होके बिना हिले डुले क्लास लेना पड़ रहा है। बड़े गुलाम अली खान, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट, बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग घराना? बड़े गुलाम अली खान, जिनके बारे में हमने देखा था कि इनको तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं पटियाला घराना से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला है दिस, एंड दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू द पटियाला घराना से कौन संबंधित है? आमिर खान, लालजी महान, गग्गे नज़ीर खान, या फिर फ़तेह अली खान और अली बख्श खान। तो आदमी जब पटियाला पैक लगा लेता है तो उसको लगता है फ़तेह कर लिया, और बाद में बख्शीश मांगता है, ठीक है। और आमिर खान तो पता है इंदौर घराना के फाउंडर हैं। गग्गे नज़ीर, नज़र नहीं आओगे माटी में मिल जाओगे, तो मेवाती घराना, ठीक है। विजय किचलू बिलोंग्स टू विच घराना? आगरा, ग्वालियर, भिंडी बाज़ार और पटियाला।
तो ध्यान रखना आगरा होगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला करो। Who among the following Padma Vibhushan awardees belong to कालका बिंदा दीन घराना ऑफ कथक? तो कालका बिंदा दीन घराना ऑफ कथक से कौन बिलोंग करते हैं जो पद्म विभूषण अवार्डी? पद्म विभूषण कब मिला था इनको ज़रा बताएंगे। ही इज़, ऑप्शन ठीक नहीं है, इनका नाम है पंडित बिरजू महाराज जी की चर्चा हो रही है यहाँ पर, ठीक है, महाराज। तो ये आपका 1986 में मिला था सर। गुंडेचा ब्रजर्थ हैं आपके उमाकांत गुंडेचा और रामाकांत गुंडेचा, ये डागरवानी, ठीक है, डागरवानी ध्रुपड़ सिंगर्स हैं ये, ठीक है। उमाकांत गुंडेचा और रमाकांत गुंडेचा, इनको पद्मश्री मिला था 2012 में। सियाराम तिवारी, तो एक मैंने बताया था मलिक आएगा तो, और अगर तिवारी आएगा तो क्या मारोगे? आप मारोगे यहाँ पर, आप बेतिया नहीं, आप मारोगे दरभंगा। सारे मालिक लोग दरभंगा में रहते हैं। और एक चीज़ और याद आ रही थी, रुको जरा, हाँ एक सेकेंड, डागर नहीं है था क्या यहाँ पे? एक यहाँ पर और नोट करना घराना, एंड दैट इज़ डागर घराना, ठीक है। दरभंगा डुमराव सब हो गया, डागर नहीं था ना, डागर घराना जरा नोट करना। ये जगह नहीं है डागर, ये सर नेम है डागर, ठीक है। तो डागर घराना है, डागर फैमिली। तो इससे एक तो ज़िया मोहिउद्दीन डागर किस से एसोसिएटेड हैं आप बताएंगे? ज़िया मोहिउद्दीन डागर ये किस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है, ये नाम ध्यान रखेंगे। और जो गुंडेचा ब्रदर्स हैं, जिसमें उमाकांत गुंडेचा और रमाकांत गुंडेचा हैं, ठीक है, उमा गुंडेचा ब्रदर्स, इनको ध्यान रखेंगे कि इनको पद्मश्री मिला था 2012 में। किसको? गुंडेचा ब्रदर्स को। ज़िया मोहिउद्दीन डागर, गुंडेचा ब्रदर्स, ये डागर घराने से हैं, ठीक है। अगला है हमारा, एंड दैट इज़ हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द पायनियर एंड फाउंडर ऑफ किराना घराना? तो पायनियर और फाउंडर कौन है किराना घराना के? सवाई गंधर्व। तो मैंने आपको बताया था सवाई गंधर्व हैं ये पंडित भीमसेन जोशी के गुरु, लेकिन आपके कुमार गंधर्व अलग हैं, वो किसी घराने से खुद को एसोसिएट नहीं किए थे। बिल्कुल रुद्रवीणा सही होगा, ठीक है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा, पूछा क्या है, किराना घराने के फाउंडर, तो किराना की दुकान पे करीम, ठीक है, करीम। पंडित भीमसेन जोशी भी आपके किराना घराना से हैं, और सवाई गंधर्व भी किराना घराना से हैं, गंगूबाई हंगल भी इसी से हैं, प्रभा आत्रे भी इसी से हैं। पंडित अच्छन महाराज वॉज अ कथक लेजेंड और विच ऑफ द फॉलोइंग घराना? तो वही लखनऊ का जो कालका बिंदा दीन घराना, ऑप्शन नंबर डी। पटियाला घराना से कौन बिलोंग करता है बताएंगे? तो पटियाला पैग लगा के, तो हम फाउंडर कौन थे? एक तो ये जो आपके बख्श खान, क्या बोलते हैं उस्ताद, बख्श खान हो गए, ठीक है, और फ़तेह अली खान, तो फाउंडर हो गए, ठीक है। और आई थिंक अली बख्श खान का नाम यहीं पे लिखा हुआ है, तो आसान, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। अगला है, अंडर विच घराना डू दी कंपोजिशंस ऑफ ब्लेंड ऑफ ख्याल और ध्रुपड़ धामर स्टाइल कम? तो ख्याल और ध्रुपड़ धामर शैलियों के मिश्रण की रचनाएं किस घराने के अंतर्गत आती हैं? इंदौर, ग्वालियर, आगरा या फिर पटियाला? ध्रुपड़ धामर, तो ध्रुपड़ धामर मैंने आपको एक नाम बताया था, दैट इज़ आगरा की। कहीं पे भी ध्रुपड़ धामर दिख जाएगा, ध्रुपड़ मेन स्टाइल होती है और धामर एक उसके अंडर में आती, मैंने आपको बताया था। तो आगरा घराना सही आंसर होगा आपका इसका। 18th, विद विच घराना इज़ दी फेमस तराना सिंगर, है ना? तराना से ही क्या निकला है कार्नेटिक म्यूजिक का? पंडित रतन मोहन शर्मा एसोसिएटेड। रतन मोहन शर्मा किससे एसोसिएटेड है? तो तराना से ही आपका निकला है। तो रतन मोहन शर्मा एसोसिएटेड हैं किससे आपके? तो ये आपके आगरा तो नहीं होगा, तलवंडी पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने, मेवाती घराना होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
इन विच घराना डू सिंगर्स परफॉर्म दी खंडरवानी और गौहरवानी। तो खंडरवानी और गौहरवानी किस में परफॉर्म करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, खंडरवानी और गौहरवानी। बेतिया, डागरी, दरभंगा या फिर तलवंडी। चलो, तो ये होंगे आपके बेतिया घराना तो होगा नहीं, ना तो तलवंडी होगा आपका, ना तो बेतिया होगा ना तलवंडी होगा आपका, ये होगा आपका डागरी घराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, या तो आई थिंक नहीं शायद डागरी नहीं, इसमें दरभंगा होना चाहिए, बिहार वाला। ठीक है, बिहार का जो दरभंगा घराना है इससे एसोसिएटेड है आपके खंडरवानी और गौहरवानी। ठीक ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये भाई कोई मतलब आदमियों के नाम नहीं है। ठीक है, खंडरवानी या गौहरवानी, खंडरवानी या फिर जो गौहरवानी है ये काइंड ऑफ स्टाइल है, ध्रुपद स्टाइल है ये। ठीक है, ये आपकी ध्रुपद स्टाइल्स होती हैं ये, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला है आपका एंड दैट इज़ दिस, द लखनऊ घराना ऑफ कथक वॉज फाउंडेड बाई। तो लखनऊ घराना, लक आता है किसके साथ? ईश्वर के साथ। टू विच हिंदुस्तानी म्यूजिक घराना आर दी गुंडेचा ब्रदर्स रिलेटेड। तो गुंडेचा ब्रदर्स किससे एसोसिएटेड हैं आपके? तो ये डागरी घराने से, ऑप्शन नंबर बी हमने देखा था, है ना। तो ज़िया मोहिउद्दीन डागर और ये आते हैं गुंडेचा ब्रदर्स, जिनको पद्मश्री कब मिला? 2012 में, 2012 में। 22, द लखनऊ घराना केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द टाइम ऑफ वाजिद अली शाह, वॉज डेवलप्ड बाई विच हु अमंग द फॉलोइंग। लखनऊ जो घराना है, तो लखनऊ घराना के फाउंडर तो थे ईश्वरी प्रसाद, और उसके बाद पंडित ठाकुर प्रसाद ने जो है इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। तो ठाकुर प्रसाद जी का भी नाम याद रखिएगा। ललिता जे राव, ठीक है, किस घराने से एसोसिएटेड हैं? ललिता जे राव। आगरा घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना या फिर कैराना घराना? बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ललिता जो राव हैं ये आगरा घराने से बिलोंग करती हैं, है ना, पढ़ा था हमने। तनरस खान इज एसोसिएटेड विद, तो तनरस खान एकमात्र ही एक्सपोनेंट पढ़े थे दिल्ली घराने में, तनरस खान थे वो। विच म्यूजिकल डुओ इज पार्ट ऑफ ख्याल सिंगिंग लीनेज ऑफ द बनारस घराना। तो बनारस घराना से कौन बिलोंग करता है ख्याल सिंगिंग? ये होंगे आपके, ये तो नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। राजन और साजन मिश्रा, राजन और साजन बनारस घराने के डुओ हैं ये। पंडित अरविंद थट्टे बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग घराना? इंदौर घराना, मेवाती, बनारस या फिर आगरा घराना? बताइए जल्दी से। तो किस घराने से ये बिलोंग करते हैं? इंदौर घराना, हाँ, इंदौर घराना तो नहीं होगा यार, ये हमने, मैं खुद बोल रहा हूँ ये अरविंद थट्टे वाला, कहाँ पर पढ़ा था हमने इसको? आई थिंक मेवाती होना चाहिए इसमें, बनारस तो नहीं होगा, बनारस तो नहीं होगा। एक बार चलो देख ही लेते हैं। थट्टे कान मैंने पढ़ाया था ना बीच में, लिखा था भाई कहीं पे। अरविंद थट्टे, बिल्कुल, ये आपके मेवाती से ही होंगे। ठीक है, तो इंदौर से नहीं है, बनारस से नहीं है, मेवाती से ही होंगे, ऑप्शन नंबर बी। कला रामनाथ आसान है, मेवाती। ठीक है, सवाई गंधर्व आसान है, 1.25 किलो 1.25 मन, है ना, 1.25 मन किराना की दुकान में गए थे, ऑप्शन नंबर सी। कृष्णराव शंकर पंडित, तो ये किससे एसोसिएटेड हैं आपके? ये आप देख सकते हो क्वेश्चन, ये आपका MTS में भी पूछा है और SCGD में भी पूछा है। कृष्णराव पंडित, तो ऑप्शन है आपके आगरा, मेवाती या फिर ग्वालियर घराना। कृष्ण शंकर पंडित, बताओ जल्दी से। तो ये किस घराना से एसोसिएटेड हैं? जल्दी से बताओ। तो ये आगरा, मेवाती, अतरौली, ग्वालियर घराने से। ठीक है, जो हमारा ओल्डेस्ट घराना है उससे एसोसिएटेड हैं, कृष्णराव शंकर पंडित। अगला है इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट एंड पद्म विभूषण अवॉर्डी किशोरी आमोनकर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग घराना? ऑप्शन है आपके मेवाती, जयपुर, आगरा या फिर इंदौर। तो किशोरी आमोनकर जो है ये किस घराने से बिलोंग करती हैं? तो ये है आपकी मेवाती से नहीं, जयपुर से, ऑप्शन नंबर बी। सहसवान घराना ऑफ रामपुर वॉज स्टैब्लिश्ड बाई हुम अमंग दी फॉलोइंग?
उस्ताद गग्गे खुदा बख्श, इनायत हुसैन खान, अमानत अली खान या फिर अब्दुल करीम खान। तो करीम खान ने तो यार किराना घराना बनाया था, ठीक है। इनायत हुसैन खान, ऑप्शन नंबर बी। गग्गे खुदा बख्श ये किस घराना से एसोसिएटेड हैं? बनारस। तो अभी आप देखिए यहाँ पर लिखा, अभी आई थिंक किसी ने पूछा भी था, है ना, मैंने लिखवा दिया था ना गग्गे खुदा बख्श, और ये लिखवा दिया था मैंने ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके आगरा घराने से, कहाँ गया अभी, यहाँ यही है, ठीक है। चलो, तो आपके आगरा घराने से बिलोंग करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। हु वॉज द प्रोजेनिटर ऑफ द प्रोलिफिक जयपुर अतरौली घराना से कौन बिलोंग करता है? जयपुर अतरौली, अली अकबर खान, विलायत खान, अलाउद्दिया खान या फिर मुश्ताक अली खान। तो आंसर होगा भाई अल्लादिया खान, ठीक है। बिकॉज अली अकबर खान तो सरोद वादक हैं, आपके आप जो मैहर घराना है से उससे बिलोंग करते हैं, ठीक। और ये किनके बारे में हमने कल पढ़ा था, ये सितार वादक हैं, विलायत खान। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग स्टैब्लिश्ड इंदौर घराना। तो इंदौर में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है और ये आमिर खान कर रहे हैं। इंडियन क्लासिकल सिंगर केसर बाई केरकर इंडियन क्लासिकल सिंगर केसर बाई केरकर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग घराना? तो ऑप्शन है आपके आगरा घराना, दिल्ली घराना, जयपुर अतरौली या फिर बनारस घराना। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर होगा यहाँ पर आगरा तो नहीं होगा यार, दिल्ली भी नहीं होगा, दिल्ली में तो एक ही नाम पढ़े थे, बनारस में भी नहीं पढ़े थे, जयपुर अतरौली घराना होगा, केसर बाई केरकर। विद विच कथक घराना वॉज पंडित जानकी प्रसाद? तो जानकी प्रसाद कत्था, ठीक है, कथक, बनारस घराना ऑफ कथक। चलो 4 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम करेंगे म्यूज़िक के क्वेश्चंस। पंडित बिरजू महाराज कहाँ के कालका बिंदादीन घराने से बिलोंग करते हैं? तो लखनऊ का जो कालका बिंदादीन घराना है वहाँ से। रायगढ़ घराना जो है ये किस डांस फॉर्म से एसोसिएट है? ओडिसी से, कथकली से, कथक से या फिर मणिपुरी से? तो आप खुद समझ सकते हैं कि भाई ओडिसी मतलब रायगढ़ का कैसा नाम लग रहा है, साउथ इंडिया का, ईस्ट इंडिया का, हाँ नॉर्थ ईस्ट का नहीं, ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया का नाम है ये कर चुके हैं क्वेश्चन। एक्सपोनेंट ऑफ ख्याल भीम पंडित भीमसेन जोशी बिलोंग टू विच म्यूजिक घराना? तो भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? तो हमने देखा था भीम जी जो है गए थे किराना की दुकान पे, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। पंडित जसराज किस घराने से हैं? तो पंडित जसराज जी मेवाती घराने से, ऑप्शन नंबर डी, जिनको 2000 में पद्म विभूषण मिला था, भारत रत्न नहीं मिला। शंभू महाराज किस घराने से हैं? तो लखनऊ का ही घराना होगा, जिससे कि हमारे बिरजू महाराज बिलोंग करते हैं। टू विच घराना डिड गंगूबाई हंगल? तो गंगूबाई किस किराना की दुकान पे बैठी हुई हैं। पंडित जानकी प्रसाद, ठीक है, ये किस घराना से एसोसिएटेड हैं? कथक के। जानकी प्रसाद जी की बात हो रही है, बनारस, रायगढ़, जयपुर या फिर लखनऊ? तो जानकी प्रसाद जी होंगे आपके बनारस घराने से। अगला है हमारा भानु जी किस जो घराना है उससे एसोसिएटेड हैं? भानु जी, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं आपके लखनऊ, रायगढ़, बनारस या फिर जयपुर। तो भानु जी जो है ना ये जयपुर घराने से एसोसिएटेड हैं, ध्यान रखिएगा, भानु जी जयपुर घराने से एसोसिएटेड हैं। पंडित किशन महाराज ऑफ बनारस घराना वॉज अ डैश प्लेयर? तो पंडित किशन महाराज कौन से प्लेयर हैं? तो पंडित किशन महाराज बनारस घराना जो तबला का है उससे एसोसिएटेड हैं। और फाउंडर इसके कौन हैं? फाउंडर इसके हैं राम साही, तबला वाले के फाउंडर है राम साही, ठीक है। और ख्याल वाले के हैं गोपाल मिश्रा। हद्दू खान, हस्सू खान, नत्थू खान ये सब किस घराने से बिलोंग करते हैं? जल्दी से बताइए। हस्सू खान, हद्दू खान, नत्थू खान ये सब हैं आपके ग्वालियर घराने से। और नाथन पीर बख्श। बनारस घराना ऑफ कथक के फाउंडर कौन हैं? तो बनारस घराने के हैं कत्था, ठीक है, कत्था 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 जानकी प्रसाद, ठीक है। ईश्वर तो तब आएंगे जब लखनऊ आएंगे, ठीक है, लक की बात आती है। इंदौर घराना के फाउंडर उस्ताद आमिर खान, ठीक है। एंड अब्दुल करीम खान वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच घराना? तो हमने देखा था अब्दुल करीम खान जो है फाउंडर थे किस घराने के? किराना घराना के ये फाउंडर थे, ठीक है। क्लियर। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस करते हैं एक सेकेंड, कहाँ गए भैया को कहाँ से शुरू है ये तो उसी का ही क्वेश्चन है। ये बता, आज पता चला ये घराना क्या होते हैं। चलो,
तो अ डिस्टिंक्ट ध्रुपद स्टाइल इज एसोसिएटेड विद विच घराना, तो ये आपका किस घराने से एसोसिएटेड है ध्रुपद स्टाइल, तो ये बिष्णुपुर घराने से एसोसिएटेड है ध्रुपद जो स्टाइल है वो आपका, ठीक है। ये तो यार घराने वाले क्वेश्चन है, यहाँ से आई थिंक शुरू हैं आपके म्यूजिक वाले क्वेश्चन। तो पपनसम रामायण शिवन वॉज एन इंडियन कंपोजर ऑफ विच म्यूजिक स्टाइल, फोक म्यूजिक, कवाली, कार्नेटिक या फिर भजन। कैसा नाम आपको लग रहा है ये पपनासम रमैया शिवन, तो ये आपको नाम लग रहा है कैसा, कार्नेटिक म्यूजिक का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है, साउथ इंडिया का। रागमाला इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच म्यूजिशियन, तो रागमाला किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये पंडित रविशंकर की तो होगी नहीं, ठीक है। एक सेकेंड नहीं, पंडित रवि ऑटोबायोग्राफी है ना, तो पंडित रविशंकर जी की ही है ये, ठीक है। बिकॉज लता मंगेशकर की है नहीं, ए आर रहमान की है नहीं, अमजद अली खान की भी नहीं है। रागमाला, अच्छा ठीक है। तो रविशंकर जी की वो तो हमने देखा था माई लाइफ माई म्यूज़िक, वो भी इनकी किताब थी, और ये भी इन्हीं की ही किताब है रागमाला, ठीक है। पंडित रविशंकर जी की ऑटोबायोग्राफी है ये भी रागमाला। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ अ कार्नेटिक म्यूजिक वोकलिस्ट, तो कार्नेटिक म्यूजिक यानी कि साउथ इंडियन म्यूजिक से कौन एसोसिएटेड है, एल सुब्रमण्यम, रविशंकर, अल्लाह राखा या फिर एम बाल मुरली कृष्णन। तो अल्लाह राखा रविशंकर नॉर्थ इंडिया से एसोसिएटेड हैं आपके। एम बाल मुरली कृष्ण। गॉड ऑफ घटम किसको बोलते हैं, कल भी देखा था हमने, टी एच विनायकरम या फिर विक्को विनायकरम को। मोहनम रागम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदुस्तानी राग करेस्पॉन्ड टू मोहनम रागम ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, तो मोहनम रागम ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, जैसे कार्नेटिक म्यूजिक में मोहनम रागम होता है, उसी तरह हिंदुस्तानी म्यूजिक में आपका भूप होता है। ऑप्शन नंबर बी। Who among the following Indian musicians is known for his contribution to the field of Hindustani music for the classification of राग into 10 थाट, किसने राग को 10 थाटों में बदला था, क्या आंसर होगा। ये तो घराना के फाउंडर हैं, ये आपके मैहर घराने के। आंसर होगा विष्णु नारायण भटकंडे, याद हो अगर आपको, तो विष्णु नारायण भटकंडे इसका सही आंसर होगा। और जो विष्णु दिगंबर पलुस्कर, इनके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, कि इन्होंने एक महाविद्यालय बनाया था लाहौर में, और वो महाविद्यालय किस चीज़ को लेके था, तो वो महाविद्यालय आपका किस चीज़ को लेकर था बताइए जल्दी से, जो लाहौर में इन्होंने 1901 में बनाया था, पलुस्कर जी ने 1901 में बनाया था इन्होंने, जल्दी से बताइए। 1901 में लाहौर में इन्होंने कौन सा महाविद्यालय बनाया था, तो महाविद्यालय था ये संगीत महाविद्यालय, ठीक है। कौन सा, गंधर्व संगीत महाविद्यालय, गंधर्व महाविद्यालय। अगला है एंड दैट इज इन हिंदुस्तानी म्यूजिक अकॉर्डिंग टू विष्णु नारायण भटकंडे हाउ मनी थाट्स आर द ओरिजिन ऑफ रागा, तो अभी हमने देखा कितने थाट होते हैं राग के, 10 होते हैं। क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक में टेम्पो इज कॉल्ड एज, तो क्लासिकल कार्नेटिक जो म्यूजिक होता है उसमें टेम्पो को क्या बोलते हैं, तो टेम्पो को बोलते हैं आपका पदम, ठीक है। जो पदम होता है वही आपका टेम्पो भी होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, पदम। विच फोक म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज संग इन वेडिंग सेरेमनीज में कौन सा गाया जाता है, तो वेडिंग सेरेमनीज में आपका गाया जाता है बॉल, ठीक है। वेडिंग या जब शादी वगैरह होती है तो बॉल गाया जाता है, फोक म्यूजिक। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल फॉर्म्स इन कार्नेटिक क्लासिकल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ राग, तो सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ राग कौन सा होता है कार्नेटिक म्यूजिक में, तो हमने पढ़ा था गीतम होता है, गीतम ही तो सबसे सिंपल होता है आपका। अगला है विच फोक म्यूजिक इज बेस्ड ऑन दी महाभारत विद भीम पोर्ट्रेड एज हीरो, तो ये वाला आप कर सकते हैं जो लोग बैच में, जिन लोगों ने वो म्यूज़िक वाली वीडियो, सॉरी फोक डांस वाली वीडियो देखी है, उसमें अभी मैंने करवाया कि नहीं करवाया, क्योंकि जो सेकंड पार्ट है उस पर एडिटिंग चल रही है, मुझे याद नहीं कि यार मैंने जो डल गया, आई थिंक नहीं, अभी आई थिंक किया नहीं होगा आप लोगों ने। तो पंडावनी है, जब आप वहाँ पर पढ़ेंगे, पंडावनी जो है ये आपका महाभारत की जो फोक टेल्स हैं उस पर बेस्ड है ये, ठीक है। ये महाभारत की फोक टेल पे बेस्ड है जो पंडावनी है, और ये छत्तीसगढ़ का है, ये आपका छत्तीसगढ़ का पंडावनी डांस है, इससे एसोसिएटेड है आपके तीजन बाई, इसकी फेमस एक्सपोनेंट है ये, ठीक है। पद्म विभूषण मिल रखा है 2019 में, वो सारी चीज़ मैंने आपको फोक डांस वाली वीडियो में बताई हैं। उषा बर्ले भी पंडावनी से एसोसिएट हैं, ठीक। चलिए अगला है आपका एंड दैट इज़ हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, तो फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं हम पुरंदर दास जी को। पी त्यागराज, श्याम शास्त्री और एम दीक्षितर, इनको ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक बोलते हैं, और एम एस सुब्बुलक्ष्मी को क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए एंड दैट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक का इसमें कौन सा एलिमेंट नहीं है? कृति भी है, पदम भी है, ठुमरी आपका नॉर्थ इंडिया का ही है, ठीक है, ठुमरी आपका नॉर्थ इंडिया का है। 77। बॉल नहीं होगा यार इसमें, ठीक है, आल्हा तो नहीं होगा, ये तो खैर यूपी वगैरह में चलता है। याद आ गया मुझे, याद आ गया यार, ठीक है, ये मैंने PYQ सीरीज़ में भी आई थिंक करवाया था। वड़ा वाऊ वाऊ है ना, जो है ना कबीर सिंह का गाना है अपना वड़ा वाऊ वाऊ, तो उससे आप इसको याद कर सकते हो कि वड़ा वाऊ वाऊ ये गाना चलता है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में जब शादी होती तब। बॉल तो यार वेस्ट बंगाल का होगा ना, बॉल तो वेस्ट बंगाल का होगा, वना वाम वाम होगा, ठीक है। अगला है आपका एंड दैट इज 82। इन द हिंदुस्तानी म्यूजिक सिस्टम द डैश आर अलॉटेड टू डिफरेंट आवर्स ऑफ द डे एंड डिफरेंट सीजन्स। वर्ण, गीत, राग या फिर श्रुति। राग हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जो राग होती है वो डिफरेंट इमोशन और डिफरेंट टाइम ऑफ द डे के लिए अलॉटेड होती है। मियाँ की टोड़ी क्या है? ये एक राग है जो जब सुबह ख़त्म होती है तब बजाई जाती है, मतलब सुबह के एंड में। हाउ मैनी बेसिक तलम्स आर देयर इन इंडियन क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक में? बेसिक तलम कितनी होती हैं? तो वही यार स्वर, सा रे गा मा पा धा नी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट म्यूजिक ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा गलत है? ताल एक साइक्लिकल अरेंजमेंट है टाइम यूनिट्स का, तो ये तो सही हो गई, मैंने आपको बताया था। श्रुति एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, स्मॉल डिफरेंस होता है बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव पिचेस, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये भी सही है। राग इज बिलीव टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कमैचा इज मेजरली यूज बाई द मंगनियार कम्युनिटी ऑफ मणिपुर। कमैचा जो है, कमैचा इंस्ट्रूमेंट ये यूज़ होता है भाई मणिपुर का नहीं है, ये राजस्थान का है ना। कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल लास्ट मैंने आपको बताया था जो कमैचा है मंगनियार कम्युनिटी जो राजस्थान की है वो इसको क्या करती है? बजाती है, ठीक है। अगला है पदम। कार्नेटिक म्यूजिक में क्या होता है पदम? व्हाट इज़ पदम इन कार्नेटिक म्यूजिक? तो इट इज़ अ ललबी, यानी कि एक लोरी होती है, लव पोएम होती है, मतलब पोएम अबाउट करे या फिर पैट्रियोटिक पोएम, तो एक लव पोएम होती है पदम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइक्लिकल अरेंजमेंट ऑफ टाइम यूनिट्स इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? तो साइक्लिकल अरेंजमेंट होता है ताल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टाइल ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक? का स्टाइल कौन सा है? स्वर जाति, चतुरांग, धामड़ या फिर ध्रुपड़? तो धामड़ ध्रुपड़ तो यार अपना नॉर्थ इंडिया से एसोसिएटेड है, स्वर जाति सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आर सॉलिड इंस्ट्रूमेंट? ठीक है, इनमें से कौन सा सॉलिड इंस्ट्रूमेंट होता है? तत्वाद्य, घनवाद्य, अवनिद्यवाद्य और सुशिरवाद्य। तो सॉलिड इंस्ट्रूमेंट कौन सा था? तत्व तो आपका स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि स्ट्रिंग्स होती हैं। घन आपका सॉलिड होता है। अवनिद आपका एक तरह का घन, अवनिद आपका और घन दोनों ही कैसे होते हैं? प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके, है ना। अवनिद क्या होता है? जहाँ पर स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है एक, ठीक है, यूजुअली वो बनी होती है किसकी? एक एनिमल की स्किन की बनी होगी, इसीलिए इसको मेम्ब्रेनोफोन के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है। घन वाद्यंत्र को ईडियोफोन बोलते हैं, ईडियोफोन, एंड इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनोफोन, ठीक है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। सुशिरवाद्य जो होता है ये आपका जो जैसे फ्लूट हो गया, सहनाई हो गई, जिसमें सुशिर यानी कि सांस डाली जाती है, हवा डाली जाती है। तत्वाद्य क्या होते हैं? प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट, पर प्रिकशन तो आपके घन और अवनिध होते हैं। स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। घटम क्या होता है? तो घटम यार एक घड़े के शेप का होता है, और इसके फेमस एक्सपोनेंट कौन है? TH विनायकरम या फिर विक्को विनायकरम और आपके EV सुब्रमण्यम। तो आंसर क्या होगा? घटम होगा आपका अर्धनवेयर पॉट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन और कर लो। दैट इज द वुड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज यूज्ड टू मेक द लार्ज प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक नोन एज बोबिली वीणा या फिर सरस्वती वीणा? सरस्वती वीणा किससे बनती है? कल पढ़ाया था मैंने आपको। सरस्वती वीणा किससे बनती है? तो ये बनती है जो कटहल का लकड़ी होता है उससे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जैक फ्रूट वुड। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थोड़ा हैवी था आज का लेक्चर, बिकॉज बहुत सारे घराना, ये घराना वो घराना है,
लेकिन मैंने अपनी साइड से आपको वो सारी चीज़ें डिलीवर कर दी हैं जो आपके एग्ज़ाम में घराना टॉपिक से पूछी जा सकती हैं। वैसे पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम एक घराना के बारे में और एक म्यूज़िकल फॉर्म के बारे में पूरा एक लेक्चर पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखना है क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए। बाकी तो नोट्स में सारी चीज़ें समराइज़ हो ही जाएंगी, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। जब आप नोट्स देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कहाँ पर क्या सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद आप फिर से MCQ अटैम्प्ट करेंगे तो और आपको आसानी होगी। आज शाम को मोस्ट प्रोबेबली, जैसे अगर मुझे टाइम मिलेगा तो बैच में हम लोग क्लास करेंगे, जिसमें कि जो पिछले हमारे इस वीक के जो MCQs मैंने आपको दिए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई थिंक सेंसस वगैरह के दिए थे, तो वो सारे हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे आज की क्लास में। मोस्ट प्रोबेबली आज होगा शाम को, नहीं तो फिर कल। ठीक है। हैवी नहीं, बहुत हैवी हो गया। अच्छा सॉरी। याद करना है सब कुछ। हाँ जी, याद तो करना पड़ेगा अगर एक एक्स्ट्रा नंबर आपको लेना है, क्योंकि बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा कठिन होता है तो छोड़ देते हैं, लेकिन जितना हम लोगों ने किया है तो प्लीज़ उसको कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे मोस्ट प्रोबेबली बन जाएगा। क्लियर है? चलिए मिलते हैं मंडे को, राइट? घराना की ऐसी की तैसी माथा खराब हो गई। अच्छा। डागर घराना बताया तो है भैया, जिया मोहिउद्दीन डागर और गुंडेचा ब्रदर्स। टाइमिंग किसकी बता दें? टाइमिंग प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में बता देंगे ना। सर भूत वाली स्टोरी सुनाओ ना, मतलब रवि शास्त्री, शंकर। कल तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है। अच्छा हाँ, कल तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है। कल तो कोई क्लास। जम्मू कश्मीर तो वन वहाँ होगा ना MRG में। मगर क्या बोलो, मगर में आपने बोला था कभी इस एग्जाम्पल देखे, क्या बोल रहे हो भाई? ये क्या व्हाट्सएप की चैट चल रही है यहाँ पे? हैं कि शॉर्ट में लिख दो ना, हम समझ जाएंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दिया करो। परमार करना भी बताएंगे। हम्म, कौन जीतेगा सर? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने सुमंत, कौन जीतेगा? सोचते हैं, अभी विचारते हैं, अभी थोड़ा जाते हैं, दर्द भी हो रही बहुत जोरी गर्दन, थोड़ा आराम करते हैं और सोचते हैं कि सामंता ने पूछा था कौन जीतेगा। अभी सारे स्टैट हम बना रहे हैं और फिर तुम्हें बताएंगे। नहीं वो तो मैच कैंसिल करवाते हैं। सर आप क्या बजाते हो? बेटा हम कहाँ बजाते हैं कुछ, हम तो बस यही अपना लैपटॉप बजाते हैं। कोई बोल रहा है उदित नारायण और मिक्का सिंह। अच्छा हाँ, उदित नारायण तो क्या ही बोले, उदित नारायण तो। चलो भाई, थैंक यू, धन्यवाद। फिजियोथेरेपी, हाँ यार, एक दर्द ख़त्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। बैक पेन, नेक पेन था, अब ये नेक में गर्दन चढ़ गई। दर्द ही दर्द है जीवन में। थैंक यू।